वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स और क्लास 9 मैथ्स की ये न्यू बुक है पंजाब बोर्ड की। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर्स भी। ठीक है, ज़ीरो, -1, -2, -3 ये सारे नेगेटिव नंबर्स भी, और इसके अलावा पॉजिटिव नंबर्स भी 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो 1 से ग्रेटर है, तो मतलब कि 2, 3, 4, 5 n कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 और इससे बड़ी वैल्यू, और a कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो n और a को अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, इसको कहा जाएगा nth रूट ऑफ a। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो कि 1 से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स कि n की जगह पे यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकता है, और a कोई भी रियल नंबर होगा। तो इसको पढ़ा जाएगा nth रूट ऑफ a, और इसको इक्वल कर दिया गया है देन एनी रियल नंबर x सच दैट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इसको x के बराबर कर दिया गया है। तो इसको पढ़ना किस तरह से है, nth रूट ऑफ a। अगर यहाँ पे n की जगह पे 2 होगा तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, अगर n की जगह पे 3 होगा तो हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ a, अगर 4 होगा तो हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ a, 5 होगा तो हम कहेंगे फिफ्थ रूट ऑफ a, और इसी तरह से। ठीक है, अब इसमें ये जो साइन है इसको कहा जाता है रेडिकल, n को कहा जाता है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और जो रियल नंबर है अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकेंट। यहाँ पे ये जो a की जगह पे कोई भी नंबर होगा उसको कहा जाएगा रेडिकेंट। यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स दी गई हैं। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 3 है और ये रियल नंबर है 5, तो इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 5, इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। अब रेडिकल एक्सप्रेशन को, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको x के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। अब इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a है। तो ये जो n है, ये जो इंडेक्स है, इसको आपने क्या करना है 1/n लिख देना है यहाँ पे पावर में, क्योंकि पावर को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब जिस तरह ये है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 1/3, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट है ना, यहाँ पे 3 है, तो इसकी पावर हम लिख देंगे 1/3, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 7 रेज़ टू पावर 1/5, 7 लिखेंगे और उसकी पावर हो जाएगी 1/5, तो ये रेडिकल फॉर्म होगी और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ये अब रेडिकल फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। तो यहाँ पे सबसे पहला लॉ है कि अगर nth रूट लिया जा रहा है दो नंबर्स का, और ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, a और b कोई भी दो नंबर्स होंगे रियल नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसका nth रूट लिया जा रहा है। अब यहाँ पे n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, मतलब कि स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी, कोई भी। लेकिन अब ये दोनों पे है, ठीक है, ये जो रूट लिया जा रहा है ये a और b दोनों पे है, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b, और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। इसी तरह से अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उसका nth रूट लिया जा रहा है, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। तो अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं ऑलरेडी और उनका सेम nth रूट है, ठीक है, सेम रूट लिया जा रहा है, तो उसको हम इस तरह से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कि a और b को इकट्ठा लिखा और उस पर nth रूट ले लिया। और डिवीजन के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि अगर ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका nth रूट लिया जा रहा है, तो उनको एक ही nth रूट में हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो रूल्स आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे अब देखें, इसकी एग्जांपल अगर हो
कि 2 और 3 दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका क्यूब रूट लिया जा रहा है, ठीक है ये। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 और 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका क्यूब रूट है, तो 2 का क्यूब रूट आप अलग कर लें, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब रूट अलग कर लें। ऐसे ही डिवीजन के लिए भी होगा, ठीक है। और अगर ये अलग अलग लिखे हुए हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है या डिवीजन का साइन हो, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे और ये जो nth रूट है ये दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर यहाँ पे a की पावर है m और nth रूट लिया जा रहा है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a, और ये जो m पावर थी ये बाहर आप लिख लें, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे nth रूट लिया जा रहा है a का और होल पावर n है, तो अब nth रूट ऑफ a को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर हो जाएगी 1/n और ये होल पावर n एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ a रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये रूल्स है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब यहाँ पे a नंबर है और ये भी a ही है, इसको बेस कहा जाएगा और ये जो m लिखा हुआ है ये इसकी पावर है, इसी तरह से ये n भी इसकी पावर है। तो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और वो सेम नंबर है, जिस तरह यहाँ पे a है ये भी a है, लेकिन उनकी पावर अलग अलग है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा रूल है कि a की पावर m है और होल पावर n है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जिस तरह अगर 2 की पावर हो 2 और होल पावर हो 3, ठीक है, तो ये 2 और 3 दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर है, ठीक है, तो ये जो पावर है ये a पे भी आ जाएगी और b पे भी आ जाएगी। अगर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर है, ठीक है, तो ये पावर अगेन दोनों नंबर्स पे अप्लाई हो जाएगी जब नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे, ठीक है, और उनकी होल पावर होगी तो वो पावर सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। इसी तरह से अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, अब इनकी बेस सेम है, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, इनकी पावर है, एक की पावर है m और एक की पावर है n, तो हम क्या करेंगे, a को एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये m आ जाएगा और ये जो पावर थी इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे था कि दोनों की बेस एक ही है, ठीक है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है और पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नंबर्स क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। और अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ये रूल्स हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सर्ड्स। सर्ड क्या होता है, सिंपल अल्फाज में अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह से 5 है, 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जिस तरह 3 है या 6 है 7 है, ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उनका nth रूट लिया जाता है, मतलब स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये अब स्क्वायर रूट लिया जा रहा है 5 का, क्यूब रूट भी ले सकते हैं, फोर्थ रूट भी। तो कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका nth रूट लिया जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को सर्ड कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये रीज़न बता दी गई है, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज़ नॉट गिव अ होल नंबर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर डेसिमल्स में आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, तो इसलिए इसको सर्ड कहा जाता है इस इरेशनल नंबर को। अब अगर 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, तो इसलिए इसको सर्ड नहीं कहा जाता। 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 आएगा, ठीक है, तो 9 का अगर स्क्वायर रूट लें आप तो इसको सर्ड नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ये जो है ये सर्ड है, ठीक है, 7 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो ये क्या है, सर्ड है, ये दोनों भी सर्ड्स हैं। लेकिन ये जो पाई है या आइलर्स नंबर है, इनका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये सर्ड नहीं होंगे, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है, क्योंकि पाई और आइलर्स नंबर इरेशनल नंबर हैं, लेकिन अगर इनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो इनको सर्ड नहीं कहा जाएगा। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं सर्ड्स की, ठीक है, तो एक ऐसा सर्ड जिसमें एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, जिस तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये एक ही टर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ये भी एक टर्म है, तो इसको मोनोमियल कहा जाता है। और अगर एक सर्ड हो, ठीक है, दैट कंटेन्स द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स,
एक सर्ड है, ठीक है। अब इसमें दो सर्ड्स ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको बायनॉमियल सर्ड कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, इसमें भी दो सर्ड्स ऐड हो रहे हैं, तो इसको बायनॉमियल सर्ड कहा जाएगा। और इसके अलावा ये एक थर्ड टाइप है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो इसका कंजुगेट जब लेंगे, ठीक है। कंजुगेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसके ऊपर हम बार लेंगे, ठीक है। अब इस बार लेने का क्या मतलब है कि हम इसका कंजुगेट ले रहे हैं। तो जब बार लिया जाता है तो ये जो सेकंड सर्ड होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी है, इसका कंजुगेट अगर हमने फाइंड करना है तो इसका सेकंड सर्ड का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका ये कंजुगेट है और इसका ये कंजुगेट है, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे रूल्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इन क्वेश्चंस में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ओके, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर का हम कंजुगेट लेंगे, ओके। अब कंजुगेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, तो इसका कंजुगेट कैसे होगा, जो सर्ड है रूट 3 उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स है ना, 4 एंड रूट 3, जब इसका कंजुगेट ले रहे हैं हम तो साइन चेंज हो जाएगा सर्ड का, ओके। जब साइन चेंज हो चुका, ये जो इसका कंजुगेट है इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रूट 3, और इसी तरह से हमने इसको डिवाइड भी कर लेना है, ओके। अब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में, ठीक है। 13 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 13 4 टाइम्स 52। अब इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन था, 13 के साथ भी और 4 के साथ भी, तो प्लस 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 ही रहेगा। अब यहाँ पे 13 और माइनस रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 13 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 13 जो है ये सर्ड में नहीं है, ये रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट में है ये, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट में है और 13 यहाँ पे रूट में नहीं है, तो इनको हम एक ही रूट में मर्ज करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 13 भी एक ही स्क्वायर रूट में ही होता और रूट 3 भी स्क्वायर रूट में है तो फिर हम इसको एक ही रूट में मर्ज कर सकते थे। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें a प्लस बी ए माइनस बी, वैल्यूज़ तो सेम है ना, a इसी तरह से b, और जस्ट यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, और ये किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे माइनस रूट 3 का स्क्वायर लेंगे। 52 माइनस 13 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पे रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3, और 52 माइनस 13 रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 13 है तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है, जितना हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 कितने टाइम्स 52 था हमारे पास, 4 टाइम्स, 4 माइनस यहाँ पे भी 13 हम कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी क्या आ जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय 13, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस रूट 3। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें न्यूमरेटर में हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 5 है और डिनोमिनेटर में रूट 3 है। न्यूमरेटर जैसा भी हो, इट डजेंट मैटर, हमने डिनोमिनेटर को देखना है और उसको रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास
पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि 4 प्लस रूट 3 था, ठीक है ना। इस सर्ट के साथ एक और टर्म भी थी, सो हमने इसका कंजुगेट लिया, उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टर्म है रूट 3, एक ही सर्ट है। सो जब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो उसका तरीका क्या होगा कि सिंपल इसी को हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। ओके, अगर दो टर्म्स होंगी तो फिर हम उसका कंजुगेट लेंगे। और पॉसिबल है कि जिस तरह से यहाँ पे है 4 प्लस रूट 3, एक सर्ड हो और एक सर्ड ना हो, तब भी हम कंजुगेट लेंगे। पॉसिबल है हमारे पास इस तरह से हो जैसे रूट ए प्लस रूट बी, दोनों सर्ड्स हों डिनोमिनेटर में, तब भी हम कंजुगेट लेंगे और जो सेकेंड वाला सर्ड होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, और क्योंकि अब यहाँ पे एक ही सर्ड है हमारे पास, दूसरी कोई टर्म ही नहीं है इसके साथ, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। तो अब यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 5, ये पूरी वैल्यू रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि रूट 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में रूट 3 है, सो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था कि इधर देखें 13 और रूट 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, सो ये रूट में था, ये रूट में नहीं था, सो इसको हमने सेपरेट ही लिखा। एक रूट में हम नहीं लिख सकते ऑब्वियसली इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 3 से, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में हैं। इसी तरह से प्लस यहाँ पे भी दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो रूट 6 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में है, सो इसी को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब रूट 5 रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी, ठीक है। सो रूट 5 है, यहाँ पे रूट 2 है, दोनों स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं। जब मल्टीप्लाई होंगी सो इसको हम एक ही रूट में लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, अब -1 से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस। अब 1 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रूट 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो रूट 10 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 2। सो जो डिनोमिनेटर है इसका हम कंजुगेट लेंगे, 6 प्लस 4 रूट 2। इसका अगर हम कंजुगेट लें तो जो सर्ड है जिस टर्म के साथ 4 रूट 2, ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस कंजुगेट को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 6 माइनस 4 रूट 2, और इसी तरह से यहाँ पे भी 6 माइनस 4 रूट 2। तो हम इसको लिख लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 4 रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो हमने क्या करना है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सो ये किसकी इक्वल होगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब भी हम कंजुगेट ले रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को और हम कंजुगेट लेते हैं, सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि डिनोमिनेटर में आपके पास यही फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे देखें पार्ट 1 में भी हमारे पास 4 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3 था, ठीक है। सो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला अप्लाई करना है। इसी तरह से अब यहाँ पे भी जब हमने कंजुगेट लिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वही फार्मूला अप्लाई होगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 में थोड़ा सा डिफरेंट केस था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म थी, सो उसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। लेकिन जब कंजुगेट लेके हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यूज़ होगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 और इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे हम
न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब a की प्लेस पे 6 है और b की प्लेस पे 4√2 है, सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 a, और a की वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है 4√2 प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस 4√2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 36 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास 4√2 होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये 4 पे भी अप्लाई होगा और √2 पे भी अप्लाई होगा, 4 स्क्वायर और √2 स्क्वायर। सो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 36 माइनस, अब देखिए 2 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो √2 है, सो ये इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 2 6 टाइम्स 12 एंड 12 4 टाइम्स 48 √2 प्लस, अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे हमने सेपरेट किया है, ठीक है। 4 पे भी स्क्वायर आएगा और √2 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, सो जब 4 पे स्क्वायर आ जाएगा 16 और √2 पे जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 टाइम्स 16। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो 2 ही आएगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और 16 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा 32। सो अब यहाँ पे हमारे पास 36 और 32 आपस में सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके साथ सर्ड है तो ये इनके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। सो 36 प्लस 32 हमारे पास हो जाएगा 68 माइनस 48√2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 68 का भी फैक्टर है और 48 का भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, सो हम इसको कॉमन लेंगे ताकि कैंसलेशन हो जाए और हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लिख लें। सो अगर हम 4 को कॉमन लें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 17, ठीक है। 4 17 टाइम्स 68 होता है, ठीक है, माइनस यहाँ से भी अगर हम अब 4 ही कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 4 12 टाइम्स 48 होता है और √2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12√2। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है, सो दोनों अब हमारे पास क्या है सर्ज हैं, ठीक है, दोनों सर्ज हैं, तो जो सेकंड सर्ड है उसका साइन हमने चेंज कर लेना है, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो √3 माइनस √2 को हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर हमारे पास सेम है, सो होल स्क्वायर आ जाएगा √3 माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर पे हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की प्लेस पे √3 है और बी की प्लेस पे √2 है। ए स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स के √3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे प्लस बी स्क्वायर, सो √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, सो 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3 माइनस 2, अब ये दोनों स्क्वायर रूट में है वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो इनको हम एक ही रूट में मर्ज कर लेंगे, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो 3 माइनस 2 विल बी 1, ओके। सो 3 माइनस 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 अब डिनोमिनेटर में है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें वही आंसर हमें वापस मिल जाता है, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे इसके साथ √6 है सर्ड है, सो ये तो इनके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, 3 और 2 हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 5 माइनस 2 √6, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है, दोनों सर्ड्स हैं, ठीक है। सो जो सेकंड सर्ड है उसका साइन हम चेंज कर लेंगे, कंजुगेट लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास 4√3 एक टर्म है और यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। सो 4√3 √7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और √5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 4√3 मल्टीप्लाई बाय √7, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4√3 मल्टीप्लाई होगा √5 से, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। दैट मीन्स कि √7 का स्क्वायर आएगा माइनस √5 का भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √7, तो दोनों स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो इनको हम एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं। सो 4√21 माइनस 4√15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों के साथ, ठीक है ना। सो 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि 2 4 का फैक्टर है। सो 2 हम कॉमन अगर लें तो 2 टाइम्स 4 होता है, बाकी क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया है ना, सो बाकी आ जाएगा 2√21 माइनस, यहाँ पे भी हमने 2 ही कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2√15 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√21 माइनस 2√15। अब यहाँ से भी आप 2 कॉमन लेके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, तो दैट मीन्स कि हमने इनको मुख्तसर फॉर्म में लिखना है, रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/4। तो अब सबसे पहले तो इसमें हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पहले सिलेबस में भी। इनफैक्ट एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, रैशनलाइजेशन हमने की है, अब सिंप्लीफिकेशन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सो ये सारे क्वेश्चंस पुराने सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पेपर में भी इंक्लूड किए जाते थे, तो मे भी अब ये न्यू सिलेबस है, इसमें भी ये पेपर वाइज इम्पॉर्टेंट हो, तो आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय 16 है, तो हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे ये 81 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, कि प्राइम नंबर से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ जब आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप ज़रूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें, डायरेक्टली भी आप कैंसलेशंस कर सकेंगे, ठीक है। बेसिकली तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये पावर्स वगैरह ख़त्म हो जाएं और हम इन क्वेश्चंस को मुख्तसर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। सो 81 को हम कन्वर्ट करें तो 81 को हम 3 से कर सकते हैं, 3 27 टाइम्स 81, इसी तरह से 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3, ठीक है। दैट मीन्स कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, ये जो पावर है नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये 81 पे भी पावर है, 16 पे भी, ठीक है। नंबर्स जब भी डिवाइड हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों और होल पावर हो, जिस तरह से ये है, तो ये पावर अब 81 पे भी आएगी और 16 पे भी आएगी, ठीक है। सो जब हमने पावर नेगेटिव हो और उसको पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर की पावर नेगेटिव हो तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। अब ये तो 81 भी है -3/4 और 16 की भी पावर है -3/4, तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय 81 होल पावर, अब ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, 81 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 16 को भी हम फैक्टराइज करते हैं। तो 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2, ठीक है। दैट मीन्स कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4। तो अब यहाँ पे 16 की जगह हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 4, लिखें 1 2 3 4, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8 एंड 8 2 टाइम्स 16, डिवाइडेड बाय, इसी तरह से 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 और होल पावर आ जाएगी 3/4। अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब भी नंबर्स डिवाइड हों या मल्टीप्लाई हों
और उन पे होल पावर हो, तो ये जो पावर है होल पावर, ये इसकी पावर के साथ भी आ जाएगी और इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो 2⁴ है, तो 4 ये जो पावर है इसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इसी तरह से 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 2³ डिवाइडेड बाय 3³ और 2³ होता है हमारे पास 8, 2 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8। इसी तरह से 3³ होता है 3 टाइम्स 9 एंड 9 3 टाइम्स 27। सो ये इसका आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट है जिसमें अगेन हमारे पास 3/4 होल पावर -2 है। तो जब भी होल पावर है -2 हमने क्या करना है, इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर लेनी है। सो 4/3 पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और होल पावर तो दोनों पे सेम है। ठीक है, होल पावर है 3, सो दोनों की सेम पावर है, हम सिंपल इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे और पावर एज इट इज़ रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अब ये जो पावर है ये 4 पे भी आ जाएगी और 3 पे भी आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से होल पावर है तो 9 पे भी आ जाएगी और 4 पे भी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। तो अब यहाँ पे हम कैंसलेशंस कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4² है, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह से 3² है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 4³ है, सो 4 3 टाइम्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। तो अब देखें ये 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 9 3 टाइम्स 27, इसी तरह से 4 4 टाइम्स 16, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा अब, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, बाकी वैल्यूज़ तो कैंसिल हो चुकी हैं, और डिवाइडेड बाय 3, एंड 3 3 टाइम्स 9 और 3 4 टाइम्स 12। सो ये इसका आंसर होगा। आपने क्या करना है, इनको जितना जो भी पावर्स होंगी उनको आपने, जो कैंसलेशंस हो सकती हैं, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं, पावर होल पावर होगी तो उसको पहले आपने सब वैल्यूज़ पे ले लेना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमने किया है। फिर उसके बाद जो कैंसलेशंस हो सकती हैं आपने कैंसलेशन करनी है। जहाँ पे ज़रूरत होगी आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो बड़ी वैल्यू होगी उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप ये करेंगे तो आप बहुत ईजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.027 होल पावर है -1/3। तो अब यहाँ पे तो ये डेसिमल नंबर है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो 1 के बाद 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, और होल पावर है -1/3। अब देखें नेगेटिव पावर है, सो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट ऑल नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। ओके, सो अब होल पावर है, इस पे भी यही पावर है, इस पे भी यही पावर है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। सो 1000 न्यूमरेटर में हो जाएगा और 27 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। जो होल पावर थी वो क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये टिप देती हूँ, आपको ये क्लियर तो हो चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें जैसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3³ लिख सकते हैं। ठीक है ना, 27 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करें तो 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3³। अब यहाँ पे आपने देखना है, सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 1000 पे भी ये पावर आ जाएगी 1/3, और इसी तरह से 27 पे भी ये पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है, 1/3। डिनोमिनेटर में पावर की क्या है, 3। तो मतलब कि हमने इस नंबर को क्यूब में लिखना है। ठीक है, किसी नंबर का क्यूब होगा अगर 1000 तो हम उसमें लिख लेंगे ताकि ये पावर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब आप अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, 1000 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तब भी ठीक होगा, और अगर आपको डायरेक्टली मालूम है कि 1000 10 का क्यूब होता है तो आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें अगर 1000 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो हमारे पास आ जाएगा 500 टाइम्स 1000 होता है। इसी तरह से
यहाँ पे 2 टाइम्स 4 1 कैरी जाएगा, 2 5 टाइम्स 10 और 0। इसी तरह से 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 5 टाइम्स 10। और इसी तरह से अब ये 5 25 टाइम्स 125 हो जाएगा, ठीक है। और 5 5 टाइम्स 25 और 5 1s आर 5। तो मतलब कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। और जो होल पावर है 1/3, इस तरह से है, होल पावर 1/3, तो 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा, इसकी पावर के साथ भी, और वो पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, इस तरह से इसकी पावर के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या आ जाएगा, 2 5 टाइम्स 10, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने इसको सॉल्व किया है 1000⁻1/3 को, तो क्या है आपके पास 10। अब अगर आपको मालूम होगा कि 1000 हमें मालूम है कि 10 का क्यूब होता है, ठीक है। 10 टाइम्स 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000। तो 1000 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब, और होल पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये 3 से जब कैंसिल होगा तो बाकी क्या आ जाएगा आपके पास 10। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करें तो 10 आ रहा है, अगर आप इसको डायरेक्टली भी लिखें तो 10 ही होगा। सो आपको जो मेथड भी इजी लगता है, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 27⁻1/3, तो अब 27 तो हमें मालूम है 3 का क्यूब है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमने किया है इसको सॉल्व, 3 क्यूब और होल पावर 1/3। तो अब देखें ये जो 3 है ये इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10/3। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपके पास नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स हैं x y z, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ईजीली, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अब रेडिकल फॉर्म में ये क्या है, आपके पास 7 है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास पावर हो जाएगी 1/7, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7 z⁻7 और होल पावर, ये रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है, 7 है यहाँ पे। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 1/7 है पावर, ये इन सब की पावर्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वेरिएबल्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं। और ये रूल मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे और उन पे होल पावर होगी, तो वो पावर सबकी पावर के साथ आ जाएगी, ठीक है, सबकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, 1/7 को इन सब की पावर्स के साथ लिख लेना है। तो x⁻14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y⁻21, और इसकी पावर के साथ भी आ जाएगा 1/7। इसी तरह से z⁻35 और पावर आ जाएगी 1/7, y⁻14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7, और इसी तरह से z⁻7 और मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 1/7। अब हमने क्या करना है, पावर्स जो कैंसिल हो सकती हैं हमने उन पावर्स को कैंसिल कर लेना है। तो 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, 7 5 टाइम्स 35, 7 2 टाइम्स 14 एंड 7 1 टाइम्स 7। तो अब बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, x² मल्टीप्लाई बाय y³ मल्टीप्लाई बाय z⁻5 डिवाइडेड बाय y² मल्टीप्लाई बाय, अब z⁻ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x² है एक ही दफ़ा है, y³ है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे z⁻5 है, z⁻1 है। तो जो बेस होती है, ये y जो है ना, जैसे ये बेस है और 3 इसकी पावर है, इसी तरह से x बेस है, 2 इसकी पावर है। तो यहाँ पे हमारे पास जब बेस सेम हो, ठीक है, और नंबर्स डिवाइड हों या वेरिएबल्स, तो हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई भी हों तो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x² एक ही दफ़ा है, उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, y 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको हमने एक दफ़ा लिखना होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, y³ तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है y², तो ये जो इसकी पावर है 2, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे माइनस होता, पावर इसकी नेगेटिव होती, तो ऊपर जाके हम इसको पॉजिटिव कर लेते, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय z⁻5, और यहाँ पे z⁻1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है
ए रेस्ट पावर m और डिवाइड हो रहा है ए रेस्ट पावर m, ठीक है। बेस सेम है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे हम इसको, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये एक रूल है। और दूसरा रूल क्या है कि अगर आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हों, बेसिस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये रूल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से होता आपके पास कि यहाँ पे एक और होता ना आपके पास z या x या y, तो वो भी हम मर्ज करते, लेकिन पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती, क्योंकि तब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती, ठीक है। तो अब इन पावर्स को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, सो वाई रेस्ट पावर 1, इसको सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई ना भी लिखें तो, क्योंकि ये वेरिएबल्स हमें समझ आ रही है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और ये इसका आंसर होगा। अब फिफ्थ पार्ट है आपके पास, तो यहाँ पे पावर में आपके पास n भी है, ठीक है। इसको देख के आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 5 है, ये तो प्राइम नंबर है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, 5 टाइम्स 25, तो जहाँ जहाँ पे 25 है उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, पहले तो 5 स्क्वायर। डॉट का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 25 की जगह 5 स्क्वायर और होल पावर n+1 एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस 25 की जगह 5 स्क्वायर डॉट 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 25 की जगह क्या लिख लेंगे, 5 स्क्वायर होल पावर n+1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रूल याद रखना है आपने, ये पहले भी हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। अगर कोई भी नंबर है, वेरिएबल है, उस पर पावर है m और होल पावर है n, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने सॉल्व किया है। अब जैसे ये 5 स्क्वायर है, तो ये जो पावर है n+1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 5 एज इट इज़ आएगा। अभी ये जो पावर है 2, ये n से भी मल्टीप्लाई होगी और 1 से भी, तो 5 रेज़ टू पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, माइनस, अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रूल बताया है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है a, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब देखें यहाँ पे 5 स्क्वायर और 5 रेज़ टू पावर 2n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस क्या है 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 5 एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 + 2n डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपके पास अगेन क्या है, 5 बेस सेम है, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब इसकी पावर कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। 5 को एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे, सो 2n + 3 + 1, ओके, माइनस, अब ये जो होल पावर है ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, ठीक है। अब ये एक आपके पास रह चुका है। अब देखिए इसमें भी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, इसकी पावर कोई भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। सो 5 रेज़ टू पावर, अब देखिए 2n + 2 + 1, तो 2n तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ n है, इसको हम नंबर्स के साथ कॉन्स्टेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते, 2 और 1 कॉन्स्टेंट है, इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 3, माइनस ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2 + 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करें तो 5 रेज़ टू पावर 2n एज इट इज़ आएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n + 2। अब देखिए यहाँ पे 2n + 3 है, बेस तो सबकी सेम है, ठीक है ना, 2n + 3 है, यहाँ पे 2n + 2 है, यहाँ पे 2n + 4 है, 2n + 2 है। अब इन सब में कॉमन क्या है, पहले तो हम न्यूमरेटर में देखते हैं, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 2n तो है, 2n तो है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऐड जो हो रहा है नंबर ये 2 है, ये 3 है, स्मॉलर नंबर कौन सा है 2, तो वो इन दोनों में कॉमन है, 5 रेज़ टू पावर 2n + 2, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी क्या बचेगा, 3 में से 2 माइनस कर लें, क्या आ जाएगा 1, तो 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n + 2, ये तो सारी वैल्यू हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखें अगर इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करें ना, ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय
अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 है और इधर 2n प्लस 4 है। स्मॉलर पावर कौन सी है, 2n प्लस 2, 2n तो दोनों में है, 4 और 2 में स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2, जो दोनों में मौजूद है, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2n प्लस 2। तो अब यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले चुके हैं, 4 में से 2 माइनस कर लें, क्या आ जाएगा 2, तो 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन ले चुके हैं, बाकी आ जाएगा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 5 रेज़ टू पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, और अगर इसको सॉल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाई 24, और ये आपके पास आ जाएगा 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 6 टाइम 24, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबकी बेसिस अलग हैं, ठीक है। पावर में इनकी एक जो है ना एक्स वेरिएबल आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन से एक स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर है 2, तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी की जो नंबर्स हैं उनको भी 2 में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8 एंड 8 2 टाइम्स 16। तो 16 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर x प्लस 1 तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। प्लस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो 2 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और ये ब्रैकेट में है वैल्यू तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और पावर जो है 2x वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तो ये 2 है, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3, मल्टीप्लाई बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, 2 2 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8, तो 2 क्यूब, और जो पावर है x प्लस 2 इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, क्योंकि अभी ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सो 4x प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पे बेसिस कौन सी सेम है, ये, ठीक है। 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और ये बेस क्योंकि सेम है तो 2 को हम एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो 2 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी पावर क्या है, 2 2 टाइम्स 4x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपके पास है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई होगी, सो 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 3 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। x प्लस 3x क्या हो जाएगा, जिनके साथ x है वो आपस में ऐड होंगे, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगे, ठीक है। सो x प्लस 3x हो जाएगा 4x, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, ओके। अब हमने क्या करना है, जो नंबर कॉमन होगा उसको हमने सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 है, 4x है इसकी पावर में, इसी तरह से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से भी 2 रेज़ टू पावर 4x तो कॉमन है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 2, तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो दोनों में कॉमन होती है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 है, तो 4 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले चुके हैं, तो 4 में से 2 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर, अब यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 अगर कॉमन लें तो बाकी क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4x कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3 में से 2 कॉमन लिया है, तो 3 में से 2 माइनस करें, क्या आ जाएगा 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या आ जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। तो पहला स्टेप जो हम परफॉर्म करते हैं,
कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम वही स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 64 रेज़ टू पावर -2/3। तो इसको हमने क्या करना है -2/3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो 64 को क्या करेंगे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो अभी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। इसी तरह से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है। ठीक है, तो 64 को जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 1 जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 64 होल पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 को न्यूमरेटर में और 9 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है। ठीक है, सो 1/64 होल पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे ये पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन कि जब भी हमारे पास डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1, लेकिन पावर वही रहेगी। ठीक है, 3/2 ही रहेगी क्योंकि हमने डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन के साइन में इसको चेंज किया है। और पावर क्योंकि होल पावर 3/2 1 पे भी पावर थी 9 पे भी, तो वो एज इट इज़ रहेगी। अब हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1 पे भी पावर आ जाएगी 2/3, इसी तरह से 64 पे भी पावर आ जाएगी 2/3। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो अब मैंने आपसे कहा था ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करें, समटाइम्स हम डायरेक्टली भी सॉल्व करेंगे। अब वो किस तरह से होगा देखें, डिनोमिनेटर में क्या है पावर 3, तो 64 को हमने देखना है किसी नंबर का क्यूब है, 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 4 टाइम्स 16 एंड 16 4 टाइम्स 64। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब और होल पावर क्या आ जाएगी 2/3। तो अब इस तरह से क्या होगा ये पावर क्या हो जाएगी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगी। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करें, जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में मैंने 1000 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करवाया था और इसी तरह से उसको डायरेक्टली 10 क्यूब भी हमने लिख के सॉल्व किया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप करें तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ठीक है, कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और होल पावर हो जाएगी 3/2। डिनोमिनेटर में 1 था, 1 की पावर है 3/2, 1 की पावर 3/2 लें तब भी 1 ही आएगा और इससे डिवाइड कर लें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह से ये पावर भी कैंसिल हो जाएंगी। 1 रेज़ टू पावर 2/3 है 1 ही होगा और 1 को मल्टीप्लाई कर लें इससे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो 3 रेज़ टू पावर 3 है तो क्या हो जाएगा आपके पास 27, 3 टाइम्स 9 एंड 9 3 टाइम्स 27। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप खुद भी इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से 4 रेज़ टू पावर 2 है तो 4 4 टाइम्स 16 और ये इसका आंसर होगा। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से समझ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ भी आपको इशू नहीं होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी आपके पास पावर में जो है ना एक वेरिएबल है m। तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे 3 है, प्राइम नंबर है, ये भी 3 है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो इसको हम बेस जो है ना वो सेम करने की कोशिश करेंगे। सो 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और होल पावर क्या आ जाएगी n+1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n-1 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और ये जो पावर है 9-1 ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2n-1 ठीक है 2n-2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सो 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2n प्लस 2 तो क्या हो जाएगा n प्लस 2n 3n हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे भी क्या है बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 3 को एज इट इज़ लिखेंगे एक दफ़ा, पावर्स को ऐड कर लेंगे तो n प्लस 2n क्या हो जाएगा 3n -1 और -2 क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे आपके पास 3 रेज़ टू पावर 3n कॉमन है। ठीक है 3 रेज़ टू पावर 3n दोनों में है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव 3 है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है 3 रेज़ टू पावर 3n और 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा बाकी हमारे पास। ठीक है डिवाइडेड बाय
3 रेज़्ड पावर 3n को कॉमन लें तो बाकी क्या आ जाएगा 3 रेज़्ड पावर -3। क्योंकि अब देखें अगर बेसिकली हमारे पास क्या है इनको, अब अगर आप देखें बेस क्या है सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या हो जाएगा पावर्स वापस ऐड हो जाएंगी। तो 3 को एक दफ़ा लिखें 3n + 2 वापस यही वैल्यू आ रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। जिस तरह आप के पास अगर a⁻m है a⁻n है, बेस सेम है, पावर्स को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास a⁻m + n है, ठीक है, इसके ऊपर 2 पावर्स ऐड हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं a⁻m × a⁻n। मतलब कि ये इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सेम चीज़ वही हमने यहाँ पे अप्लाई की है। 3 + 2 था, तो हमने क्या किया है 3 पे भी पावर ले ली है 3n और 2 को भी सेपरेट कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 रेज़्ड पावर 3n × 3 रेज़्ड पावर -3। ओके, तो 3 रेज़्ड पावर 3n कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 3² / 3 रेज़्ड पावर -3। पावर क्या है नेगेटिव है, तो पावर को हमने क्या करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे और डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे। सो 3² तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 रेज़्ड पावर +3 हो जाएगा। तो अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 2 + 3 3 रेज़्ड पावर 5 हो जाएगा। और 3 रेज़्ड पावर 5 आपके पास क्या होगा, हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज़्ड पावर 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 243। ठीक है, सो इसका आंसर होगा आपके पास 243। अब यहाँ पे आपके पास देखें इस क्वेश्चन में 5 रेज़्ड पावर n + 3 है, यहाँ पे 6 × 5 रेज़्ड पावर n + 1 है, इधर भी 5 रेज़्ड पावर n है यहाँ पे भी। तो इसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन किस तरह से लेंगे, अब देखें 5 रेज़्ड पावर n + 3 है, अगर 5 रेज़्ड पावर n को हम कॉमन लें तो बाकी क्या आ जाएगा 5 रेज़्ड पावर 3 आ जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 5 रेज़्ड पावर n + 3 है। ठीक है, यहाँ पे पावर जो है ना ऐड हो रही है n + 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज़्ड पावर n × 5 रेज़्ड पावर 3। तो 5 रेज़्ड पावर n को हम बाहर लिख लेंगे और 5 रेज़्ड पावर 3 सेपरेट। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। और माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 × इधर भी आप क्या कर सकते हैं 5 रेज़्ड पावर n × 5 रेज़्ड पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 × 5 रेज़्ड पावर n है। यहाँ पे पावर n ही है, सो इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे देखें 5 रेज़्ड पावर n क्या है दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 रेज़्ड पावर n को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 5³ - 6 × 5। ओके, सो ये आप डायरेक्टली पहले स्टेप पे भी परफॉर्म कर सकते थे, पिछले क्वेश्चन से मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करवाया है। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो 5 रेज़्ड पावर n को जब हमने कॉमन लिया है तो बाकी क्या आ जाएगा 5 रेज़्ड पावर n को कॉमन ले लिया, बाकी क्या आ जाएगा 5³। इसी तरह से यहाँ पे -6 तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ से भी 5 रेज़्ड पावर n कॉमन लिया है तो बाकी क्या आ जाएगा 5 रेज़्ड पावर 1। और 5 रेज़्ड पावर 1 5 ही होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हम 5 रेज़्ड पावर n को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 9 माइनस ये कॉमन ले चुके हैं, बाकी आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर n। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। 5³ आपके पास क्या होगा 125 -6 5 टाइम्स हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 9 - 2 रेज़्ड पावर n। 125 - 30 होगा 95 डिवाइडेड बाय 9 - 2 रेज़्ड पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि पुराने सिलेबस में भी इंक्लूडेड था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो इसको भी आपने अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे आपके पास 6 पार्ट्स है जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। गिवन क्या है आपके पास सिर्फ x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x + 1/x है, दैट मीन्स कि x और 1/x की वैल्यू हमें मालूम होगी तो उनको हम ऐड करेंगे। x की वैल्यू तो मालूम है लेकिन 1/x की वैल्यू मालूम नहीं है, सो 1/x की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे जो कि बहुत इजी है। रैशनलाइजेशन हम ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में कर चुके हैं। सेम
वही स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। सो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 है आपके पास। 1/x क्या हो जाएगा आपके पास, 1/x है, सो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लिख लेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे। 3 प्लस रूट 8 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 8। जो आपके पास सर्ड है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसका कंजुगेट होगा 3 माइनस रूट 8। उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 1 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट यही फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि देखिए 3 प्लस रूट 8 है, यहाँ पे 3 माइनस रूट 8 है। इसकी कंजुगेट जब हम यहाँ पे कंजुगेट ही इधर भी वैल्यू होगी तो सिर्फ ये साइन का डिफरेंस होगा। सो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर माइनस ये a की प्लेस पे है, ठीक है। सो a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, एंड दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर दैट मीन्स के 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे क्या है, रूट 8, और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 9 माइनस ये कैंसिल हो चुका है, सो 8, और 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 1। और 1 को लिखें या ना लिखें डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। सो ये आपके पास 1/x की वैल्यू है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आप बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 3 प्लस रूट 8 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लें, 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस रूट 8। ब्रैकेट में इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ताकि जब आप बात समटाइम्स क्वेश्चन में होगा यहाँ पे माइनस करने का, तो ब्रैकेट में जब आप लिखते हैं तो साइंस की मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। सो इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि आप ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिख लें। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 3 प्लस रूट 8 प्लस 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 3 प्लस माइनस माइनस रूट 8, और रूट 8 माइनस रूट 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो ये इसका आंसर होगा पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है x माइनस 1/x। तो देखें x की वैल्यू तो क्वेश्चन में मौजूद थी, 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब अगर ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ आपके पास यही बात हो, तो फिर आपने 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे 1/x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो सिंपल हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 8 माइनस, ब्रैकेट में लिख ली है वैल्यू, माइनस 1/x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 8। सो ब्रैकेट में लिखने का यही पर्पस था। अब देखें 3 प्लस रूट 8 माइनस प्लस माइनस, तो ये साइंस को हमने साथ साथ मल्टीप्लाई करना होता है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या साइंस को आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन देयर इज़ नो इशू। लेकिन ये है कि मिस्टेक ना हो, जस्ट टू अवॉइड इट हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, एंड मेक श्योर कि साइंस को आप साथ साथ मल्टीप्लाई करें। माइनस माइनस प्लस रूट 8, अब 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 8 प्लस रूट 8 क्या हो जाएगा, 2 रूट 8। क्योंकि देखिए ये भी एक दफ़ा है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1, ये भी एक ही दफ़ा है। तो हम क्या करते हैं, सर्ट्स को जब ऐड करते हैं तो उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, और रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब पार्ट 3 है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी इसको हमने यूज़ करना होगा, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड करना है। x प्लस 1/x किसके इक्वल था, अब x प्लस 1/x क्यों यूज़ करना है, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 1/x है, होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। ये आपके पास है इस तरह से, ये हमने एक्सपेंड कर लेना है। तो a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है, x का स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है x, मल्टीप्लाई बाय b, और b की वैल्यू है 1/x, प्लस
बी स्क्वायर है और बी की प्लेस पे क्या है 1/x, उसका स्क्वायर लेंगे इज़ इक्वल टू राइट साइड पे तो स्क्वायर लेंगे, क्या आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर लें। देखिए यहाँ पे 1/x होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 1 पे भी आएगा, x पे भी। 1 का स्क्वायर लें 1 ही होगा, x का स्क्वायर लें तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। अब यहाँ पे आप देखें x स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, तो इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। दैट्स वाई हमने क्या किया है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू थी हमने क्या किया है, उसका स्क्वायर लिया है। तो जब हम इसको फार्मूला के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, सो 2 को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, पॉजिटिव है इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 36 माइनस 2 और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी 34। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब आपने ये नहीं करना कि x माइनस 1/x जो पार्ट 2 में हमने वैल्यू फाइंड की थी उसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि वो जब आप फार्मूला एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर लेने के बाद तब आपके पास ये जो रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये नहीं आएगा फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तब आपने फार्मूला यूज़ करना होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर की प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर की प्लेस पे क्या है 1/x स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी है, तो a प्लस बी दैट मीन्स कि x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x, ठीक है। अब इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना होगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है पहले दो पार्ट्स में। तो सिंपली हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू है 2√8। तो यहाँ पे इनको हम सॉल्व करेंगे, 6 2 टाइम्स 12 और √8 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 4। तो अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ना पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू थी 34। सो अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला एक्सपेंड करें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये आ जाएगी। किस तरह से, अब देखें a की प्लेस पे x स्क्वायर है, b की प्लेस पे 1/x स्क्वायर है और होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a की वैल्यू है x स्क्वायर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab, 2a की वैल्यू है x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 1/x स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, b की वैल्यू है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। तो 34 का अगर हम स्क्वायर लें दैट इज़ इक्वल टू 1156, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 2 टाइम्स 4 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर लें 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 1156। तो अब देखें एक्स रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 4 यही था जो हमें क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, सो इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो एक्स रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 1156 माइनस 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1154। सो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो इसके लिए सिंपल जो हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी उसका स्क्वायर ले लेंगे।
ठीक है। x-1/x की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2√8, जो आपने पार्ट नंबर 2 में फाइंड की थी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x-1/x होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला कोई भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो वैल्यू ही इसकी फाइंड करनी है। राइट साइड पे हम इसको स्क्वायर इसका ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का भी स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाय √8 का भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है और 2 और √8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 टाइम्स हो जाएगा 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 8 टाइम्स 32, और ये इसका आंसर होगा। एंड आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जस्ट आपके पास जैसे ये पार्ट आ जाता है, तो उसके लिए आपने पहले x-1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपने सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट दिस इज इक्वल टू p प्लस q रूट 2। यहाँ पे हमने p और q जो कि रैशनल नंबर्स हैं हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है और इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो सिंपली हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3√2, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। सो अब आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि हमने अपने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर पे तो हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है। सो अब 8 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 4 टाइम्स 32, 8 मल्टीप्लाई होगा -3√2 से, सो प्लस माइनस माइनस 8 3 टाइम्स 24 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब -3√2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 टाइम्स 12 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और फिर -3√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3√2 से, सो माइनस माइनस प्लस, और 3√2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 दफ़ा है ना 3√2, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तो फार्मूला यूज़ होगा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर दैट मीन्स के 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स के 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो 32 -24√2 है और -12√2 है, तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, -24, और इसका कोएफिशिएंट है -12, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -36√2 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी आएगा और √2 पे भी आएगा, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 4 टाइम्स 16 माइनस, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से होगा, 3 का भी स्क्वायर लेंगे, √2 का भी, क्योंकि वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल पावर है, तो 3 की भी पावर होगी 2, 3 3 टाइम्स 9, और √2 का भी स्क्वायर लेंगे, सो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32 माइनस 36√2 प्लस 9, रूट जो था वो स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। 9 2 टाइम्स 18 डिवाइडेड बाय 16, इसी तरह से यहाँ पे भी 9 √2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, 9 2 टाइम्स 18, सो -18 आ जाएगा। अब यहाँ पे 32 प्लस 18 के पास हो जाएगा 50 -36√2 डिवाइडेड बाय 16 -18 क्या हो जाएगा -2। अब हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है, किस तरह से, 50 के साथ भी -2 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय -2, और -36√2 के साथ भी -2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इनको वापस हम सॉल्व करें तो यही वैल्यू आएगी। अब अगर इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 225 टाइम्स 50 माइनस माइनस प्लस, और 218 टाइम्स 36√2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, -25 प्लस 18√2। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन में था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो नाउ -25 प्लस 18√2 इज़ इक्वल टू p प्लस q√2, ठीक है। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो अब देखिए यहाँ पे इसके साथ √2 है, इसके साथ भी √2 है, तो दैट मीन्स q की वैल्यू क्या है 18, q इज़ इक्वल टू 18, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी -25। दोनों को हमने कंपेयर कर लेना है, सो ये इसका आंसर होगा। जो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। सो अब आपके पास अगेन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले सिलेबस में भी आई टोल्ड यू कि इंपॉर्टेंट थे, पेपर वाइज भी। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और अब तक तो आपको समझ भी आ चुकी होगी कि किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर और होल पावर होगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 है। 243 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 टाइम्स 24 एंड 3 1 टाइम्स 3। इसी तरह से 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा। 3 7 टाइम्स 21 एंड 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। तो मतलब कि 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़्ड पावर 5। 3 रेज़्ड पावर 5 होल पावर होगी 3/5 डिवाइडेड बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड पावर 4 होल पावर होगी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब और होल पावर होगी 4/3। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, जो कैंसिलेशन हो सकती है हम उनको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आ जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर 4। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 5 है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर 4 है एंड दैट इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब इनको अगर हम सॉल्व करें 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से एंड दैट इज़ इक्वल टू 3000 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3375 डिवाइडेड बाय 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें सो दैट इज़ इक्वल टू 512। सो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैंसलेशन हो सकती है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हमने डिवाइड कर लेना था। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, इसी तरह से 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये ऑलरेडी 3 है। और 216 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लें कि बेस हमारे पास 3 हो जाए, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। 54 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 8 टाइम्स 24, 3 6 टाइम्स 18, 3 2 टाइम्स 6 एंड 2 1 टाइम्स 2, ठीक है। सो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो रेडिकल में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब और पावर आ जाएगी 2x, और ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर और पावर होगी x+1 प्लस 216 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो 3 7 टाइम्स 21, 2 टाइम्स 6 एंड 24 टाइम्स 72, 8 टाइम्स 24 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, और यहाँ पे आपके पास है 3 रेज़्ड पावर 2x माइनस 1। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके पास ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई होगा 2x से और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, ठीक है। ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब आपके पास पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 3 रेज़्ड पावर 2 होल पावर है x+1, तो 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 2x माइनस 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बेसिस जिनकी सेम है उनको हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और 3 और 2x क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपके पास 3 रेज़्ड पावर 2x प्लस 2, ये तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये तो प्लस हो रहा है, ये तो अलग टर्म है। प्लस यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड कर लेंगे।
3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे एंड 3 + 2x - 1, ठीक है। सो 3 - 1 आपस में सॉल्व होंगे, क्या हो जाएगा 2, और 2x + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, ये देख लेना है कि इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखें 3x + 2, न्यूमरेटर को भी हम स्किप करते हैं, डिनोमिनेटर में अब देखें 3x + 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो 3⁻2x + 2 को अगर हम कॉमन लें, ये कॉमन ले लिया, बाकी क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से भी ये कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी क्या आ जाएगा 2 क्यूब। अब अगर न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया है 2x + 2, यहाँ पे क्या है 2x + 3, ठीक है। तो 2x + 2 जो पावर है उसी को हम कॉमन लेंगे ताकि ये कैंसिल हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3⁻2x + 2 को अगर कॉमन लें तो अब देखें 2x + 3 था, 2x कॉमन ले लिया, 3 में से 2 कॉमन लिया है पावर, तो बाकी क्या आ जाएगा 3⁻1, ठीक है। 3⁻2x + 3 था, 2x + 2 जो पावर है उसको हमने कॉमन लिया है, तो 3 - 2 करें क्या हो जाएगा 1, 3⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बाकी क्या आ जाएगा 3⁻1 3 होगा एंड 2 से मल्टीप्लाई करें 6 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब हो जाएगा 8, 2⁻3 क्या है 8 के इक्वल, और उसमें 1 ऐड करें क्या हो जाएगा 9, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 3 टाइम्स 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2/3। अब नेक्स्ट पार्ट है √216⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 25⁻1/2 और डिनोमिनेटर में है डेसिमल नंबर और उसकी नेगेटिव पावर है। तो सबसे पहले तो 216 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अगेन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब देखें जो पावर है 2/3, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 216 हमारे पास 6 का क्यूब होता है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख लेंगे 6 क्यूब, और पावर आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और होल पावर आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100, और होल पावर होगी -3/2। अब ये जो स्क्वायर रूट था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 100 है, डेसिमल पॉइंट को तो हम ख़त्म कर चुके हैं ना, 4 डिवाइडेड बाय 100 है, लेकिन उसकी होल पावर जो है वो नेगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा स्टेप परफॉर्म करेंगे, इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव 3/2, होल पावर 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें इसकी जो पावर है 3/2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होल पावर थी 3/2 ये 100 की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 की पावर के साथ भी, जो क्या है 2 स्क्वायर, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और होल पावर आ जाएगी 1/2। यहाँ पे ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब और डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, और होल पावर होगी 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है, 2 क्यूब को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। किस तरह से, अब देखें 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है और डिवाइडेड बाय 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब है, और होल पावर है 1/2। अब देखें डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करें तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इनकी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो जाएगी। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। 2 क्यूब को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी भी मैंने आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा दिया है, समझा दिया है, ओके। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। सो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 10 को हम 10 क्यूब है हमारे पास, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होल पावर है 1/2। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से 2 4 टाइम्स 8, तो अब बाकी हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर और होल पावर है 1/2।
4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर होल पावर है 1/2। तो अब ये जो 1/2 है ये इन सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास आ जाएगा 6 2 टाइम्स, या आप इसको यहीं पे कैंसिल कर लें, 2 5 टाइम्स 10 और इसका आंसर होगा 6 डिवाइडेड बाय 5। लास्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a रेज़्ड पावर 1/3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे एंड देन इससे। दैट मीन्स कि नेक्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो a रेज़्ड पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई होगा a रेज़्ड पावर 2/3 से, प्लस माइनस माइनस a रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a रेज़्ड पावर 1/3 और b रेज़्ड पावर 2/3, प्लस 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 साइंस का ध्यान रखना है आपने, a रेज़्ड पावर 1/3 एंड b रेज़्ड पावर 4/3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है हर टर्म से। सो प्लस b रेज़्ड पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a रेज़्ड पावर 2/3, प्लस माइनस माइनस b रेज़्ड पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a रेज़्ड पावर 1/3 और b रेज़्ड पावर 2/3, प्लस 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 रहेगा। ये नेक्स्ट लाइन पे लिख लेती हूँ मैं, b रेज़्ड पावर 2/3 और b रेज़्ड पावर 4/3। अब यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो a रेज़्ड पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे बेस सेम है, ये b की बेस डिफरेंट है, सो ये एज इट इज़ रहेगा। a रेज़्ड पावर 1/3 प्लस 1/3 और b रेज़्ड पावर 2/3, प्लस यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, b रेज़्ड पावर 4/3। यहाँ पे भी बेसिस डिफरेंट है, सो b रेज़्ड पावर 2/3 और a रेज़्ड पावर 2/3 माइनस, यहाँ पे अब आपके पास b की बेस जो है ये सेम है, सो b रेज़्ड पावर 2/3 प्लस 2/3 और a रेज़्ड पावर 1/3, यहाँ पे बेस सेम है, प्लस b रेज़्ड पावर 2/3 प्लस 4/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर्स में डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो जिसमें फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ पे भी अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 2, b रेज़्ड पावर 2/3 प्लस a रेज़्ड पावर 1/3, b रेज़्ड पावर 4/3 प्लस b रेज़्ड पावर 2/3, a रेज़्ड पावर यहाँ पे ये है आपके पास 2/3 और माइनस यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर लेंगे, b रेज़्ड पावर 4/3 और a रेज़्ड पावर 1/3 प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड करेंगे, b रेज़्ड पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो पावर्स कैंसिल हो सकती हैं ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 3 2 टाइम्स 6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब a वेरिएबल है सिर्फ, तो बाकी कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ a हो, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे a रेज़्ड पावर 1। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है ना। तो हमने देख लेना है इनकी पावर्स क्या है, a रेज़्ड पावर 2/3 और b रेज़्ड पावर 2/3। तो ऐसी कोई और टर्म है c, a रेज़्ड पावर 2/3 और b रेज़्ड पावर 2/3। अब a बाद में लिखा हुआ है, b पहले लिखा हुआ है, दैट डजेंट मैटर क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, a को पहले लिखें या बाद में लिखें, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन पे। अब ये प्लस है, इसके साथ माइनस है, a की पावर है 2/3, b की पावर है 2/3, यहाँ पर भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे a रेज़्ड पावर 1/3, b रेज़्ड पावर 4/3 है, यहाँ पे भी a रेज़्ड पावर 1/3, b रेज़्ड पावर 4/3 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा b स्क्वायर। सो आंसर क्या होगा, a + b स्क्वायर। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।